Hey everyone, this is Jyoti here. I hope you all are safe and healthy. आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक रिलेटेड है हमारे गवर्नमेंट एग्जाम से। इंग्लिश जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लाइक एचटेट, सीटेट, एसएससी, एचएसएससी एंड डीएसएसपी में आने वाले कुछ स्पॉटिंग एरर्स की। ओके तो अब क्या है कि मैंने यहाँ लिखा है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो अभी मैंने देखा था कि एचएसएससी का जो इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं। लेट मी स्पेलिंग टेस्ट, joining sentences, filling the blanks, spotting errors, antonyms, substitutions, sentence arrangements, prepositions, sentence completion, error completion, synonyms, active and passive voice, passage completion, idioms and phrases, sentence improvement and paragraph completion। तो आज का जो मैंने टॉपिक जो चूज किया है वो टॉपिक चूज किया है मैंने कौन सा, जो स्पॉटिंग एरर्स है ना, इसका हम एरर्स जो है अपने सेंटेंसेस में से फाइंड आउट करेंगे, तो वही हमारा आज का टॉपिक रहेगा। लेट्स बिगिन इट। आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस, 20 सेंटेंसेस जो है मैंने लिखे हैं और उन्हीं 20 सेंटेंसेस को हमें क्या करना है, उन 20 सेंटेंसेस में से एरर्स को फाइंड आउट करना है और अपना सेंटेंस कंप्लीट बनाना है। जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें लिखा है आई हैव नॉट सीन हिम since 20 years and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead या no error। आपको इस पूरे सेंटेंस में देखना है और बताना है कि क्या इसमें कोई एरर है, क्या इसमें कोई मिस्टेक है। अगर नहीं है तो आपको टिक करना है नो एरर, अगर मिस्टेक है तो आपको करना है यस। ए में मिस्टेक है, बी में मिस्टेक है तो बी को टिक करना है, सी में मिस्टेक है तो सी को टिक करना है। लेकिन अभी मैं पूछना चाह रही हूँ कि इसमें मिस्टेक अगर है भी तो कहाँ है। ओके अगर सपोज करो मैंने बोला कि ए में मिस्टेक है तो अब मैंने ए में टिक कर दिया, लेकिन अब मुझे ये बताना है कि मिस्टेक ए में कहाँ है। लेट मी से कि ये जो सिंस है ना, ये हमारी मिस्टेक है। यहाँ सिंस नहीं आएगा, यहाँ सिंस की जगह क्या आएगा, फोर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ 20 इयर्स दिया है, राइट। ये जो 20 इयर्स है ना, ये क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम है तो इसलिए यहाँ पर सिंस की जगह क्या आएगा, 4 आएगा। अगर यहाँ पर कोई एग्जैक्ट ईयर दिया होता लाइक 1990, 1940, 1947 तो यहाँ पर सिंस ही रहता, लेकिन यहाँ हमें एक न्यूमेरिकल वे में जो दिया है तो उस केस में हमें 20 इयर्स को खुद से फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हमें खुद से अपना माइंड लगाना है कि 20 साल पहले कौन सा मंथ था, कौन सा ईयर चल रहा था। तो उसी केस में जब हमें खुद से अपना माइंड लगाना पड़ेगा तो उसी केस में हमें क्या लगाना है, 4 लगाना है। इसलिए यहाँ एरर था किसमें, फर्स्ट में एरर था, और एरर क्या था, सिंस की जगह क्या आना था, 4। लेट्स मूव टू सेकेंड वन। When she didn't find her cook in the kitchen, she asked her husband where had he gone। अब यहाँ पर क्या आपको कोई एरर दिख रहा है? अगर कोई एरर नहीं है तो आपको कर देना है नो एरर, कि बिल्कुल सेंटेंस आपको ठीक लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें एरर है। अब इसमें क्या एरर है, पहला सेंटेंस दिया when she didn't find her cook in the kitchen, ठीक है, ये सेंटेंस ठीक लग रहा है। She asked her husband, उसने अपने हस्बैंड से पूछा where had he gone, उसने अपने हस्बैंड से पूछा where had he gone। जब हम अपने सेंटेंसेस को, अगर हम कोई क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं where were you, मैंने क्या किया, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया और मैंने यहाँ आपसे पूछा where were you, तुम कहाँ थे, राइट। अगर मैंने सीधा पूछा वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, तो उस केस में ये तो हमारा एक क्वेश्चन मार्क वाला आ गया। लेकिन यहाँ हमने इसको किसी सेंटेंस के बीच में यूज नहीं किया है, ये खुद में ही एक सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन ये जो हमने यूज किया है वेयर हैड ही गॉन,
ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज किया है, राइट। इसे हम रिलेटिव प्रोनाउंस भी बोल सकते हैं। तो ये सेंटेंस के बीच में आया है, सो दैट मीन्स यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं आया, तो इसलिए यहाँ हैड यहाँ नहीं आएगा, हैड आएगा कहाँ, ही के बाद। तो आना चाहिए हैड कहाँ पर, वेयर ही हैड गॉन। ओके, तो ये हमारा एरर था किसमें, सी में। तो when she didn't find her cook in the kitchen, she asked her husband where he had gone. Where had he gone नहीं, where he had gone. सी में एरर है तो सी को टिक करेंगे। थर्ड वन इज, although I am playing cricket for more than 5 years, I have not been able to score a century. या no error. आपको ए गलत लग रहा है, बी गलत लग रहा है, सी गलत लग रहा है, या कोई प्रॉब्लम ही नहीं लग रही है इसमें, या पूरे सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। Although I am playing cricket, क्या आपको ये पहला सेंटेंस ठीक लग रहा है? अगर तो सिर्फ इतना होता, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, हालांकि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, तब भी बिल्कुल ठीक था सेंटेंस। लेकिन जैसे ही यहाँ टाइम की बात हुई, टाइम आया 5 years, सो दैट मीन्स जब हम टाइम की बात करेंगे तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं आएगा, वो किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के रूल की बात करते हैं तो वो यहाँ एम का यूज नहीं करते, यहाँ यूज करते हैं किसका, हैव बीन का। तो एरर क्या है यहाँ पर, although I have been playing cricket for more than 5 years, that means कि काम पहले से शुरू हुआ था, 5 साल पहले से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। have not been able to score a century, लेकिन मैं अभी तक एबल नहीं हो पाया हूँ क्या, सेंचुरी बनाने में। तो इसी केस में हमें यहाँ पर टाइम जब दिया है तो टाइम के साथ आपको याद रखना है क्या लगेगा, हैज बीन या हैव बीन। अगर प्लूरल होता तो हैव बीन, अगर सिंगुलर हो तो हैज बीन। ओके, लेकिन आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं। अगर आई की जगह या ही शी इट में से या कोई भी एक सिंगुलर पर्सन का नेम भी आता तब भी क्या आता है यहाँ, हैज बीन। शी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 5 years या 3 years, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years या 5 years। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन इज, आई डोंट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर भी जैसे कि हमने पहले भी एक सेंटेंस में पढ़ा है सेकंड वाले में कि हमने एक सेंटेंस जो है इक्वेशन वाला बीच में यूज किया है, राइट। इसलिए जो हमारी वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के बाद आएगी। तो सेम इसी में है, आई डोंट नो वेयर। अब वेयर के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी, वेयर के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी, हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है कहाँ, किसके बाद लगानी है हेल्पिंग वर्ब, हमें इस पर्सन के बाद, मीन सब्जेक्ट के बाद। तो एरर यहाँ पर ही आया, यहाँ पर क्या बनेगा, आई डोंट नो वेयर ही कुड हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। सो दैट मीन्स ए में एरर है तो ए को टिक कर देना है आपको। नेक्स्ट जो है, बाय द टाइम वी गोट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वाज ऑलरेडी बिगिन। आप लोगों ने अगर पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट इनडेफिनिट टेंसेस को अच्छे से क्लियर किया है तो ये सेंटेंस आपको आना चाहिए। क्या है इसमें एरर, देखो, बाय द टाइम देयर इज नो एरर, वी गोट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर, नो एरर, द शो वाज ऑलरेडी बिगिन। बात तो पास्ट की हो रही है, राइट। जब हमने मतलब बाय द टाइम वी गोट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर, जब हमने टिकट्स खरीद ली और हम सिनेमा थिएटर में चले गए, द शो वाज ऑलरेडी बिगिन, दैट मीन्स कि जो शो था वो पहले से ही शुरू हो चुका था, पहले से ही वो काम शुरू हो गया था। तो पहले से जब दो काम होते हैं और दो काम में से जब पहले वाले काम की बात होगी तो उस केस में कि एक काम से पहले भी कोई काम हो गया था तो उस केस में हमें क्या लगाना है, हैड प्लस V3। सो द शो हैड ऑलरेडी बिगिन, तो शो पहले से ही स्टार्ट हो चुका था, तो द शो हैड ऑलरेडी बिगिन। अगर हम दो सेंटेंसेस की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि मेरे घर जाने से पहले मम्मी खाना बना चुके थे,
सो आपको इसमें से फाइंड आउट करना है कि पहले जो काम था वो कौन सा हुआ था। पहले आप घर गए थे या पहले खाना बना चुकी थी मम्मी। ऑब्वियसली जब हमने हिंदी अभी बनाई तो उसमें बोला कि मम्मी पहले खाना बना चुके थे, मतलब कि मेरे जाने से पहले मम्मी ने खाना बना लिया था। तो माई मदर हैड कुक्ड फूड या माई मदर हैड मेड फूड बिफोर आई रीच्ड देयर, राइट। एक सेंटेंस में बिफोर के बाद जो सेंटेंस आया उसमें हमने सेकंड फॉर्म लगाई है, और जो बिफोर से पहले वाला जो सेंटेंस हमने बनाया, जो काम पहले ही हो गया था, वहां हमने लगाया है हैड प्लस V3। आई होप ये भी क्लियर हो गया आपको। ओके, तो ये है डाउट इसमें, ये है एरर हैड। नेक्स्ट है सिक्स्थ वन, बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स, मतलब कि जिस टाइम हम टिकट्स खरीद लेंगे, द शो विल हैव ऑलरेडी बिगिन, शो पहले से ही शुरू हो चुका होगा। दैट मीन्स कि आप अपने शो के लिए पहले से ही घर पर ही लेट हो चुके हैं। तो आप या आपके फादर या जो भी आप आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और आपने बोला कि जब हम टिकट लेंगे ये सिनेमा थिएटर में जब हम चले जाएंगे तब क्या होगा, शो पहले से ही शुरू हो गया होगा। तो यहाँ पर पहले में नो एरर और सी में नो एरर बिकॉज द शो विल हैव ऑलरेडी बिगिन। यहाँ हम बात ही किसकी कर रहे हैं, फ्यूचर की। लेकिन एरर किस में है, यहाँ बी में। वी गेट आर टिकट्स, मतलब कि जैसे ही हम लोग टिकट्स लेंगे, जब हम टिकट्स लेंगे और सिनेमा थिएटर में जाएंगे, शो पहले से ही शुरू हो चुका होगा। तो यहाँ हमें एक सेंटेंस को किस में रखना है, प्रेजेंट में रखना है, और दूसरे सेंटेंस में कहाँ जाना है, फ्यूचर में। आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें हटाना है, किसको हटाना है, यहाँ जो यहाँ सेकेंड फॉर्म लगी थी ना गोट, उसकी जगह हमने क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है गेट। नेक्स्ट इज सेवेंथ वन, जतिन टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। जतिन टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, दैट मीन्स जतिन ने अपना नाम मुझे बताया जाने के बाद। तो पहले कौन सा काम हुआ था, पहले क्या वो चला गया था, ठीक है, पहले क्या वो चला गया था या पहले उसने मुझे बताया, पहले वो गया उसके बाद उसने मुझे बताया, राइट। तो यहाँ जो आफ्टर के बाद जो सेंटेंस जो सब्जेक्ट आया है ना, उसके बाद हमें क्या लगाना है, हैड, क्योंकि पहले क्या काम हुआ, आफ्टर ही हैड लेफ्ट, पहले वो गया और उसके बाद उसने मुझे बताया। तो इसी केस में जो पहले काम हुआ है उस वहां कौन सी फॉर्म लगेगी, हैड प्लस V3 लगेगी। दैट मीन्स हैड प्लस V3 लगेगा, ठीक है, क्योंकि पहले ये काम हुआ उसके बाद दूसरा काम हुआ। Eighth one is, we have been celebrating many festivals since centuries। अब देखो यहाँ centuries that means कि 100 years। अब अगर मैं centuries की बात करूं या फिर 100 years की बात करूं, तो अगर मैं आपको centuries भी बोलती हूँ या century बोलती हूँ या फिर 100 years बोलती हूँ, तो आपको खुद से फाइंड आउट करना है कि 100 years पहले कौन सा ईयर चल रहा था, राइट। तो जब आपको खुद से अपना माइंड लगाना है तो उस केस में आपको सिंस नहीं लगाना, उस केस में आपको क्या लगाना है, फोर। तो वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स फॉर सेंचुरीज। तो यहाँ पर जो एरर है वो किस में है, सी में। तो सी को टिक करना है और फोर लगाना है सिंस की जगह। नेक्स्ट, ओल्ड एज एंड इन्फॉर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विद हिम। अब यहाँ पर जो 9th वाला जो सेंटेंस है, ओल्ड एज एंड इन्फॉर्मिटी हैड बिगिन, हैड जो है, हैड के साथ, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो एरर किस में आया, बी में। तो यहाँ बिगिन नहीं, यहाँ क्या होगा, बिगिन। यू हैव टू बी मोर केयरफुल व्हाइल लर्निंग द वर्ब्स। तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ब सारी आनी चाहिए, तो तभी ही आप इसको क्लियर कर पाओगे। ओके, तो यहाँ बिगिन की जगह क्या आया, बिगिन। 10th one is, the passer-by told us where was the marriage hall। सेम जो हमने पहले किए हैं, दो सेंटेंसेस अभी भी सेम आ रहे हैं। आई होप ये वाला सेंटेंस अब आप खुद से बना सकते हो। The passer-by told us where was the marriage hall and even led us to it। तो अब यहाँ पर क्या करें हम, वोस को कहाँ लगाएं, वोस को हमें यहाँ से हटाना है। क्यों हटाना है,
क्योंकि यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं हम किसी को, तो वॉज कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? द मैरिज हॉल, तो इसके बाद लगेगा वॉज। ओके, आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर। तो यहाँ एरर क्या आया? वेयर के बाद वॉज नहीं लगेगा, वॉज कहाँ लगेगा? इधर, इस मैरिज हॉल के बाद। नेक्स्ट 11th में क्या है? आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशंस 2 years ago। अब बताओ, 2 साल पहले जो काम हो गया था, तो 2 साल पहले जब कोई काम हो गया था, अब दोबारा से आप वो एग्जामिनेशंस पास नहीं कर सकते हो। तो जब अभी उस काम को हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर जो काम अब नहीं हो सकता, वहां हम हैड प्लस V3 नहीं लगा सकते, वहां हमें सेकेंड फॉर्म में जाना है, राइट। अगर आपने अपने टेंसेस को इस तरह से पढ़ा है, चुका है, चुके हैं, चुके थे और चुके हैं, और आपने पास्ट को पढ़ा है, था, थे, थी, तो इसका मतलब जो होगा कि मैंने 2 साल पहले ही अपने एग्जामिनेशंस को पास कर लिया था। ओके, तो इसलिए यहाँ पर हैव नहीं आएगा। हैव हम यहाँ तब लगाते कि आपने अपने एग्जामिनेशंस को पास कर लिया है, या अभी भी उसको पास करने के लिए आपके पास टाइम है, आप उसे पास कर सकते हैं, तो उस केस में आप यहाँ हैव प्लस V3 लगाते। ओके, आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर। 12th one is, since he joined his post he didn't take any bribe। अब देखो, सेम 11th और 12th में छोटा सा डिफरेंस, यहाँ हमने पास्ट किया क्योंकि हमने 2 साल पहले ही पास कर ली थी एग्जामिनेशन, हम दोबारा से थोड़ी जाएंगे उसे पास करने, राइट। और 12th कह रहा है कि जब से उसने इस पोस्ट को ज्वाइन किया है ना, उसने कभी ब्राइब नहीं ली है। ब्राइब मतलब कि हश मनी मतलब रिश्वत, कि उसने कभी नहीं ली। तो ऐसा तो नहीं है कि उसने अब तक नहीं ली तो वो इन फ्यूचर ले नहीं सकता, ले सकता है। तो पॉसिबिलिटी है ना इस काम को करने की, तो इसलिए जब किसी काम को करने की पॉसिबिलिटी अभी भी है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? हैज। तो दिस पोस्ट ही हैज नॉट टेकन, तो यहाँ पर हैज के साथ थर्ड फॉर्म, तो सिंस ही जॉइंड दिस पोस्ट ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब। ओके, आई होप दिस वन इज ऑल्सो बीइंग क्लियर। ये भी क्लियर हो रहा है आपको। Next one is 13th one. Perhaps you know that I have passed the examinations in 1995। शायद तुम जानते हो कि मैंने एग्जामिनेशंस को 1995 में ही पास कर लिया था। तो सेम, अब यहाँ हैव, बी में प्रॉब्लम, बी में एरर, हैव नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले से ही पास कर लिया है, तो अब दोबारा थोड़ी करेंगे, इसलिए यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आएगी। ओके, नेक्स्ट वन इज, he has read 4 plays written by Shakespeare by the end of the vacation। वो बोल रहे हैं कि अपनी एंड के वेकेशन तक वो जो शेक्सपियर के जो रिटन किए हुए जो प्लेस हैं उसको क्या कर लेगा? पढ़ लेगा। पढ़े नहीं है, वो पढ़ लेगा, मतलब कि इस काम को वो आगे पूरा कर लेगा। अभी किया नहीं है उसने इस काम को, ठीक है। तो यहाँ पर he will have read, इस काम को वो पढ़ लेगा, पढ़ चुका होगा, तो उस केस में हमें यहाँ लगाना he will have read 4 plays, ठीक है। he will have read 4 plays written by Shakespeare by the end of the vacation। वेकेशन के एंड तक वो इन सारे शेक्सपियर के लिखे हुए जो प्लेस हैं उनको पढ़ चुका होगा, तो इसलिए हमने यहाँ क्या लगाना है? will have plus V3। Next, when they stole the money and where they hide it। when they stole, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो मुझे ये बताना है कि इसमें एरर, नो एरर पे टिक नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें एरर मुझे दिख रहा है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? when they stole the money and where did they hide it। when they stole the money, अब यहाँ पर क्वेश्चन पहले ही पूछा गया, तो क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ पर क्या लगेगा? डिड। when did they stole नहीं, stole की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो when did they steal the money and where did they hide it,
When did they steal the money? कब उन्होंने मनी को चुराया? And where did they hide it? और कहाँ पर उन्होंने मनी को छुपा दिया है? तो इसलिए क्वेश्चन पुट किया गया, तो क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, या डिड लगाना है. नेक्स्ट, द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नो एरर्स. ए, कोई डाउट नहीं, द टीचर में क्या डाउट होगा, क्या प्रॉब्लम, क्या एरर होगा. द रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेम, कोई इशू नहीं है. लेकिन हैज के साथ यू हैव टू नो कि यहाँ पर हैज के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं इंस्टेड ऑफ सेकेंड फॉर्म. इसलिए एरर क्या है, टुक की जगह क्या आएगा, टेकन आएगा. द टीचर हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. नेक्स्ट इज द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम मतलब हमने प्रॉपर टाइम नहीं बताया, हमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता, हमें एक पीरियड पता है कि लंबे समय से. तो सिंस अ लॉन्ग टाइम, नो. ए में लिटिल बॉय में क्या प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न, नो इशू, क्योंकि हम हैड बीन के साथ V1 प्लस ING लगा सकते हैं जब कोई काम कॉन्टिन्यूसली और बहुत टाइम से चल रहा होता है. सिंस अ लॉन्ग टाइम, सिंस नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें खुद से अपना दिमाग लगाना है कि अ लॉन्ग टाइम आ गया, हमें नहीं पता कि लॉन्ग टाइम कितने लंबे समय से, इसलिए सिंस की जगह क्या लगेगा, फॉर लगेगा. नेक्स्ट इज दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years. टाइम की बात हो रही है. जब हमें एक सेंटेंस में टाइम की बात दे रखी हो, जब टाइम का जिक्र हो रहा होगा, तो उस केस में हमें इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज नहीं करना. हमें वहां पर लगाना है क्या, क्या लगाना है, हैज बीन. ठीक है. दिस टीवी सीरियल हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 3 years, कि 3 साल से ये जो टीवी सीरियल है वो चल रहा है. तो प्रॉब्लम किस में है, बी में, तो बी को टिक करेंगे. तो अभी क्या आंसर आएगा, क्या, इसकी जगह हैज बीन. नेक्स्ट इज ही इज गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स to read before the presentation tomorrow. Next is he is given me a lot of documents to read before the presentations tomorrow. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि उसने मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे पढ़ने के लिए, प्रेजेंटेशन, कल की जो प्रेजेंटेशन है ना उसके लिए. तो अब यहाँ पर क्या है, इज गिवन क्यों आएगा, ही इज गिवन का मतलब है कि उसे दिया गया. ठीक है. लेकिन यहाँ पर तो उसने दिए हैं, तो यहाँ क्या आएगा, he has given, उसने मुझे दिए, he has given me a lot of documents. तो यहाँ इसकी जगह क्या आएगा, has आएगा. नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, since the trip home was expensive, I didn't went home during the holidays. A में no issue, B में no issue, C में right, C में error है. Did not went, did not went, did कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, went सेकेंड फॉर्म. एक ही सेंटेंस में एक ही सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए दो वर्ब्स नॉट अलाउड, तो इसलिए went की फर्स्ट फॉर्म क्या है, go. तो यहाँ क्या आएगा, go. Since the trip home was expensive, I did not go home during the holidays. आई होप ये जो हमने पढ़े हैं अभी सारे के सारे स्पॉटिंग द एरर्स आपको क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट आती है ग्रामर में, so you can ask me in the comment section any time. कभी भी आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन जो है वो पुट कर सकते हैं. अगर आपको सेकेंड वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए है आप मुझे वो भी बता सकते हैं. अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कौन से नोट्स चाहिए, राइट. तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी. आपको कौन सा टॉपिक जो है जिसमें आप बहुत ज्यादा फंबल कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, यू कैन आस्क मी एनीथिंग. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.